इन लोगों को तकरीर सुना, इन लोगों को, ये लोग, यही सब जिसका सर खुला हुआ है। अच्छा शर्म है कि नहीं? नबी की जलसे में महफिल में आए हो, ये किसी के बाप के घर नहीं आए हो। इतने उलमा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रूप रंग बनाओ, रूप रंग बनाओ, नक्शा बनाओ, कम से कम टोपी तो पहन लेता। ये लोग मेरे दोस्त आज खुद सर में टोपी नहीं है, कहते इस्लाम खतरे। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में हमेशा आ जाएगा। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में रहता होगा। मेरा धर्म तो वो धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। वो खतरे में कभी आया कहाँ है? तुम 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर घुस गो और फिर तेरा बाप जाके मोल में कहे इस्लाम खतरे में। कोई हक नहीं कहने का। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, कोई हक नहीं कहने के मुसलमान के तुम्हारा बाप के इस्लाम खतरे में है। जो 18-22 साल हो गए पेशाब करके पानी तक न ले, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा 1.5 बजे रात तक गलियों में गेम खेले, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बेटियां सरसों के खेत में फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में फोटो डाले, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी गली है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा क्या कहने बाबा। गलियों में जलसों में घूमे, चैन में हाथ, गर्दन में चैन, सिकड़ी पहने चैन, हाथ में काला, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा। मेरे दोस्त, मैदान करबला गम का नाम नहीं है। याद रखें। और जिस करबला के नाम पे आप अय्याशी तमाशा करते हो, सुनो, आज तुम 12-13 साल में तुम क्या जानते हो दीन के बारे में, क्या जानते हो इस्लाम के बारे में, क्या जानते हो नमाज के बारे में? कभी सीखोगे तब ने। अरे मोबाइल में सीखो, ऐप कंपनी ने डाल दी है, वहां सीखोगे मोबाइल में तो वो गाना सुनोगे। लेकिन जो मोहल्ले में मदरसा मकतब है वही सीखो ऐप है, उनमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, तहिया सीखने निकलोगे, जलसे का अदब सीखने निकलोगे, माँ बाप का अदब एहतराम सीख कर निकलोगे। लेकिन तूने कभी मदरसे पे ध्यान दिया नहीं, दिन रात मौलाना के पीछे पड़ा है। मस्जिद गया तो 4 रकात जोहर के नमाज पीछे इस इमाम के, और मस्जिद से निकला फिर पड़ गया पीछे इस इमाम के। मस्जिद में भी पीछे इस इमाम के और मोहल्ला में पीछे इस इमाम। एक इमाम अगर मॉल में बैठ जाए 10 मिनट की किसी दुकान में, पूरा गांव में चर्चा। इमाम होटल में बैठता है और तेरा बेटा जाकर गली में बैठ के 1.5 बोतल पी के घर घुसा, वो नहीं देखा। इमाम को मत देखो, अपने औलादों को देखो। 12 साल का बेटा बर्बाद है, 8 साल का बेटा बर्बाद है, 14 साल का बेटा बर्बाद है, 18 साल का बेटा बर्बाद है। कोई तो पबजी में बर्बाद है, कोई फ्री फायर में बर्बाद है, कोई लूडो में बर्बाद है, कोई लॉटरी में बर्बाद है, कोई शराब में बर्बाद है, कोई नाचने में बर्बाद है, कोई याशी में बर्बाद है। ए मुसलमानों, मैदान करबला की तारीख क्या पढ़ोगे? अरे जिस मैदान करबला में इमाम पाक ने अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के कहा था, चल बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा, आज तेरा बेटा, तेरा बेटा कौम की एक बेटी नहीं बचा सका, ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, ये तेरा समाज मस्जिद में एक मोहल्ले का मदरसा न बचा सका, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। क्या कहने बाजा वाले, आपका बाजा ठीक है, बाजा में प्रॉब्लम नहीं, खींच रहा बहुत ज्यादा। अच्छा मेरे दोस्त थोड़ा बजा दीजिए मेरे दोस्त, वरना कल कहेगा लोग एक मौलाना झारखंडी था अब नहीं है। तो बहुत आवाज़ खींच रहा है, ताकत लग रही। मैं जवान हूँ भी नहीं, सफ़र है, परेशानी है, गर्मी है, तापमान बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मुंह सटा के बोलते हैं तब बोल पाते हैं, जब मुंह सटा के बोलेंगे तो फिर आवाज़ खींच लिया जाता है। इसलिए इस तरह बचा दे, कम से कम 2-4 इंच बाहर से हम कुछ बोल सकें। अब यहाँ से बोलेंगे
तो आप खाली मुझको देखेंगे, हम यहाँ से बोलेंगे तो लोग मुझको देखेंगे। थोड़ी सी बाजा क्वालिटी बना दीजिए, अच्छा बज रहा है आपका पूरा मजमा। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। क्या मजमे में रंग है हमारे दोस्त। लोग आज खरगोलिया के जलसे में आए हुए लोगों, पहली बार जलसा हो रहा है, पहली बार इतना अच्छा जलसा हो गया। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की, कोशिश की, तो इतना बड़ा जलसा। घर गांव में, घर में मेहमान आया। आज कितनी खुशी मोहल्ले में, देख रहे कितना अच्छा मोहल्ला लग रहा है। नबी के नाम का थोड़ा सा खरगोलिया सजाया है, हल्का सा गुब्बारा लगाया, थोड़ा सा पिंडाल खिंचा, इतना सा लाइट लगाया, तो इतना सुहाना लगता है। नबी के नाम पे खरगोलिया सज जाए तो इतना सुंदर, इतना सुहाना, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी, वो जाली कैसी होगी। लोग जिंदगी भर तमन्ना दुआ करते दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तरी रही। इसलिए बच्चों को जरूरत है, अब जरूरत है बच्चों को तालीम की। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा कोई है, सबसे ज्यादा पिछड़ापन तालीम में तो मुसलमान। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इनके बच्चे गली में खेलते हैं। बाप सुबह निकल गए, मेरी माँ बहन तू सुन, सबसे बड़ा गोद तेरा मकतब, तेरा गोद जो है सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, तेरा गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, तेरा गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है। अगर एक माँ चाह लेगी, एक माँ अगर चाहेगी तो बेटा आलिम भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन सकता है। अगर माँ कनी से फातिमा बन के जिंदगी गुजार दे तो बेटा गोद में गुलाम हुसैन बन के जिए। एक माँ बाबा फरीद की माँ थी, 4 साल में अपने बेटे को कहा बाबा बेटा नमाज पढ़ो। 4 साल उम्र, 4 साल है बाबा फरीद की। माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो। हाँ माँ, ये नमाज किन की है बेटा? अल्लाह की नमाज है, पढ़ो। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा बेटा? शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, पढ़ो तो। हाँ माँ देगा, हाँ देगा बेटा। माँ नमाज पढ़ाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपा रही थी। अब बेटा फरीद नमाज पढ़ते आगे पढ़ रहा। आज की माँ बहु बेटियां, साल भर का बेटा है, गोद में रखती है, हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में रोटी भात है और बेटे को मोबाइल दिखा दिखा के खिला रही। ले 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 ले। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। जो माँ बहु बेटियां बच्चे को मोबाइल दिखा के खिलाए, क्या उम्मीद करोगे तेरा बेटा गुलाम गौस बनेगा? नहीं बन सकता। तुम कनीज़े फातिमा बन के अपने बेटे की परवरिश कर लेता, वो बेटा गलियों में चलता, सीना तान के कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज तेरा बेटा 12 साल में लूडो गाना सुन सुन के बर्बाद है, अश्लील अश्लील वीडियो देख रहा लड़का लोग। 10 साल में वीडियो देख रहा है। अब वो मोबाइल चलाता है, उसमें फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, 2-4 वीडियो के बाद एक वीडियो अश्लील आती है, नंगी तस्वीरें हैं। अब 10 साल का लड़का देख रहा है, 12 साल का देख रहा है, 13 साल का देख रहा है, 15 साल होते होते जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। घर से बाहर, अब पॉल में के नीचे, गली के नीचे, घर दरवाजा बंद है, गेट शटर गिरा दिया है, गली में है, पीढ़ा है, चबूतरा है, वहां बैठ के 12 बजे रात कोई कहीं नहीं है। लड़का 22 साल उम्र, ठीक से नहीं, और कान में मोबाइल सटा के हेलो 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 हेलो, खाना खाए, सोना चांदी, गुड नाइट, गुड 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 गुड। जिस उम्र में स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, नीट की तैयारी हो, IAS की तैयारी हो, परीक्षा देना था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मध्यम, कॉलेज जाना था, उस वक्त तेरा बेटा दूसरों के मोबाइल में हाल चाल पूछ रहा है। बाप पड़ा है, कभी पूछना तक न गया, माँ बीमार है देखने न गया, बहन रो रही पूछा नहीं है। ए नौजवानों, अब भी जागो, आगे बढ़ो, सड़कों पे चलोगे तो सीना तान के कहोगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बर्बाद है ये कौम। कम तकरीर नहीं की हजरत, हम लोग कम तकरीर नहीं किए। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए।
ये कौम हिलने वाली है। रमजान में देख रहे थे 2 महीना पहले इन लोगों का नक्शा, असर के टाइम में ऐसे टोपी पहन के मस्जिद में घूमता था, लगता था तो जिन्नात घूम रहा। रमजान में देखा था कैसे नमाज पढ़ता था, पूरा मस्जिद का नल तोड़ के भागा है। रमजान के नमाजी ये मुसलमान। हजरत हम लोग 1 महीना संभाल दिए, अब आप लोग 12 महीना संभालिए। ये मुसलमान 25 नमाजी अगर किसी मस्जिद में है तो 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, 5 नमाजी पीर बन गया है और 10 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन इमाम गायब रहे, इमाम की चाल ठीक ना बा। अजीब है भाई, पूछो उनको। 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह देते हो, चलो मेरे मस्जिद में, मेरे मोहल्ले में, खाली मस्जिद में तुमको बैठना है, सोना है, कुछ मत करना, पढ़ना है नमाज पढ़ लो, ना अज़ान देना, ना जमात करना है, ना कुरान पढ़ाना, ना कुछ दिन पढ़ाना है, सिर्फ तुम बैठे रहो मेरे मस्जिद में, हम 10,000 मंथली देंगे। क्या लगता है आपको ये इमाम लोगों को कमजोर समझे हो समाज वाले? आज 8,000 7,000 तनख्वाह, तुम कल 40,000 कमाते हो, 50,000 कमा। हजरत आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत है। हम बोले मेरी बरकत वाला पैसा 1 महीना तुम ले लो और तुम्हारी बरकत वाला, बगैर बरकत वाला मुझको दे दो, पूरा खानदान हॉस्पिटल में चला जाए। इमाम आजकल 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह में खट परेशान। कल तक तुम कुछ नहीं जानते थे, जानते थे? ये कौम बेटा जाहिल है और शादी में खर्चा करेगा 10 लाख। जाहिल बेटा है, पढ़ा लिखा नहीं। मेरे दोस्त उन 10 लाख को शादी में खर्चा मत कर, वो 5 लाख पढ़ाई में खर्चा कर दे। तेरा बेटा गुलाम हुसैन की तरह नजर। क्या बात है। तुम शादी में खर्चा करते, 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे जाके खड़ा। जो बाप जिंदगी में, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो भाड़ा नहीं दिया, वो बाप का तुम 30,000 30 गाड़ी की है, पटाखा लेके जा रहा है, डीजे बजा के जा रहा है, नाचते कूदते जा रहा है, और अपने बेटी बाप बेचारा 5 लाख 4 लाख रुपया दे के और वो पिंडल सजा के, और यहाँ बेटा बाप के साथ में जितना भूखा नंगा फकीर भीख मंगा सब साथ। चलो खाएंगे खाना, जाके घर में आलू भुंजिया खा के गया है, सूखी रोटी चिबा के गया है, और वहां जाके बैठेगा बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बाप को फकीर बनाने वाले रिश्वत मांगते हो, और फिर कहते हो इस्लाम खतरे में हो। जो मुसलमान अपना बेटा बेच दे बेटी बाप के नाम पे, और वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे करबला में मेरे इमाम ने बेटा बेचा नहीं था, लेके गया था, और जब पहुंचा करबला पूरा खानदान दे दिया। एक ही सवाल था, हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, अपना वोट दे दो यजीद को, अपना समर्थन दे दो यजीद को, अपना प्रस्ताव मान ले, यजीद के प्रस्ताव मान जा, उनकी बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा था करबला के धरती पे हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। क्या बात है, हक है, हक है। या इमाम एक हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते तो दोनों बेटा आपका बच जाता। आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथी तो मांगा था, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, एक हाथ दे देते अली असगर बच जाता, एक हाथ दे देते कासिम बच जाते, एक हाथ देते खानदान बच जाता। या इमाम पाक आपने करबला में एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ये ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो पानी बंद किया है, बच्चे तड़प रहे हैं, हाथ मांग रहा है, तलवार लेके खड़े है, लेकिन हाथ ना दिया, और दुनिया वालों को बता दिया यजीद शराबी है, शराबी नंबर 1 शराबी है। और आज ये फैसला हुसैन ने करबला में किया है कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार हक पैगामे सरहौजी। शराब पीते हो फिर कहते हो हुसैनी है। मेरे इमाम ने करबला में फैसला किया है कि कयामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, कयामत तक। सुनो यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई शराबी नहीं है, लेकिन कयामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ 2-5 गो बैठा है, 2-5 गो बैठा है, 6-7 गो है, 8-10 गो है,
एकदम है, पक्का है। ये सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? क्या बात। तौबा कर तौबा। मेरे दोस्त, जिनके नबी ने शराब को हराम करार दिया है, उनकी उम्मती शराब पी और फिर नबी कहे कि जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। ये हाल तुम्हारी हो गई है। जबान को पाक करो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। और मोहम्मद लिखते हो नाम के आगे, फिर शराब पीते हो, मोहम्मद लिखते हो, फिर जुआ खेलते हो, अपने नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर लॉटरी खरीदते हो, नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर चुगली करते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, झूठ बोलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और गलत काम करते हो। मेरे दोस्त, एक ही आदमी दुनिया में जिसने कुफारों की आंखों में आंखें डाल के नबी से आई लव मोहम्मद कहा था, वो जानते हो कौन है? वो हज़रत बिलाल की जात। आई लव मोहम्मद एक मरतबा कहा, आई लव मोहम्मद, फिर कहा आई लव मोहम्मद। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर मुसलमान 2025 में ईजाद हुआ, उससे पहले नहीं लिखा था कोई। आज मुसलमान को नजर आया आई लव मोहम्मद, यहाँ वहाँ लिख रहा है। लेकिन आई लव मोहम्मद है तो बिलाल ने बहुत पहले कहा था। कौन बिलाल? जो काले थे वो बिलाल, जो गरीब थे वो बिलाल, जो क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं वो ये गुलाम थे वो बिलाल, जो काले थे वो बिलाल, गरीब थे वो बिलाल जो काले थे। लेकिन आई लव मोहम्मद का के नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में आवाज आया करती। नहीं, क्या बात है। आज क्या लोग बात है। दाढ़ी देखो, कुर्ता पजामा देखो, अरे बाप, दूर से देखो तो लगता कछोचा शरीफ के डायरेक्ट यहीं उतरा है और कुछ नहीं जानता। क्या लगता है बूढ़ा होने से नमाज सीख जाओगे? दाढ़ी रख लिया, सफेद हो गई, टोपी पहन लिया, नमाज सीख गए। जैसे तुम बचपन नहीं जानते हो, बचपन लोग ये 10-12 साल का नमाज, वैसे बूढ़ा भी नहीं जान रहा है। उसको देखने के बाद तो लगता है वाह ये पीर है, पीर, और कुछ नहीं जानता है, कभी सीखा नहीं। इसलिए मदरसा जरूरी है, हर मोहल्ले में मकतब हो, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब समाज में रोशनी पैदा होगी, तब बुराई खत्म होगी, तब शराब बंद होगा, तब लोगों झगड़ा झांक बंद होगा और वही अदब के दायरे में रहेंगे। पढ़ने वाले बच्चे कभी बाल का कटिंग उल्टा सीधा नहीं करता है, वो कभी हाथ में कड़ा नहीं पहनता है, वो कभी बाल खड़ा नहीं करता है, वो कभी गाना नहीं गाता है। जब भी गुनगुनाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने सीना तान के भोरे भोरे कहेगा मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अला डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, माशाल्लाह। हक है, हक है। ये छोटे छोटे बच्चे बर्बाद है, ये बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी बेटी बर्बाद हो रही है, हमारा बेटा बर्बाद हो रहा है। 23,500 मुसलमान की बेटी इसी भारत के धरती पे 7.5 साल के अंदर में, 6.5 साल के अंदर में, बीबीसी की रिपोर्ट देखो, 22 दिसंबर 2025 तक का रिपोर्ट जो बीबीसी ने शाये किया है कि 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी गैर के साथ चली गई, धर्म छोड़ दी है। क्यों? वजह क्या है? मोबाइल वो बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर से और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। जो किडनी फेल हो जाए तो इंसान बच सकता है, दमा हो तो बच सकता है, कैंसर हो बच सकता है, लेकिन ये मोबाइल जो जवान बेटा बेटी इस्तेमाल कर रहा है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। मोबाइल हाथ से छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि वो बेटा कभी इधर उधर नहीं बल्कि गलियों में चलेगा, ऐसा लगेगा आशिक़े मुस्तफा है, चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक सरकार सराहुदी कॉन्फ्रेंस, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। आजकल फेक आईडी चला है मोबाइल में, नहीं आपको पता? इंस्टाग्राम में फेक आईडी, फेसबुक में फेक आईडी, दीनी नाम रखा है, इस्लामी नाम रखा है, अंदर गलत चीज है। ऊपर में देखा लड़की मोबाइल चला रही है, 2-4 क्लास स्कूल में क्या पढ़ लिया, बस उसी लड़का का उसकी नंबर फॉलो कर दिया, इधर से हाय उधर से हुई, शुरू होने लगा हाय हुई। चलो अब मोबाइल देख रही जवान लड़की है, 18 साल की लड़की मोबाइल देखे, 17 साल की लड़की मोबाइल देखे, 22 साल की लड़की मोबाइल देखे। शादी नहीं तो मोबाइल कैसे, बाल बच्चे नहीं मोबाइल कैसे? वो कुंवारी लड़की मोबाइल ले लेके घूम रही है, रात भर सो रही है, माँ बाप चुप है, पढ़ाई कर रही है, स्कूल जा रही है, अब कहाँ पढ़ रही है? 11 बजते इंस्टाग्राम देखी, फेसबुक देखी, रील्स देखा, माथा खराब, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार।
क्या हुआ रे प्यार? उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ प्यार? ये प्यार नहीं धोखा है। उन बेटियों से, उन बेटों से है कि तुम ये धोखे में मत पड़ो, बल्कि बेटियों को दीन पढ़ा दो, मदरसा मकतब में बैठा दो, कुरान पढ़ेगी। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। क्या बात है, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है। तू अपनी बेटियों पे नजर रख। तू तेरा पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा जिस्म पर्दा, तेरी आंख पर्दा, तेरी जुबान पर्दा, तू सरापा पर्दा, तुम्हारा बैठना पर्दा, तुम्हारा बोलना पर्दा, तुम्हारा पढ़ना पर्दा, तुम्हारा चलना पर्दा। आज मेरी मोहम्मा ने बहु बेटियां ये आदत बना ली है, कहीं मजार का उर्स लगे तो औरतों की भीड़ देखो। अब लोग इतराज करता है ये मसलक आला हजरत वाले हैं, ये बरेली मसलक वाले हैं। सुनो, मसलक आला हजरत में औरतों को मजार जाना हराम लिख दिया है। वो औरतें मजार नहीं जा सकती है, मजार के अंदर नहीं जा सकती है। मर्द जाएगा और वहां फातिहा पढ़ेंगे, शोहर आएगा। मेरी माँ बहन तू घर में रहना, शोहर वापस आए अजमेर से, एक गिलास तू पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथों से देना, उनके बगल में बैठना, मुस्कुरा देना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी एक गिलास पानी दोनों हाथों से अपने शोहर को दे के बगल में बैठ जाती है। पढ़ेगी तब न, पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ो। शादी में फोटो पटाखा लेके जाओ, फोटो जो करना है करो। हम लोग तकरीर कम नहीं किए। आज मुसलमान की हालत, हजरत मुसलमान की हालत खराब है, कोई खराब नहीं है। जितने भारत में मुसलमान शान से रहता है शायद किसी और मुल्क में रहता होगा। हम भारत में मुसलमान गर्व से कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम खानदानी मुसलमान हैं, फख्र से कहते हैं हम भारत मुसलमान हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंद, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। तारीख पढ़ो, हम भारत में रहते हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं है। क्या बात है, हक है। जी जी, पढ़ो इतिहास, जिंदगी में किताब खोलोगे तब ना अली बाता से भेंट, ना अम्मा पारा खोला, ना सरल कुरान छुआ, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मस्जिद में घुसा, ना मदरसा में बैठा, ना इमाम से मिला, और फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। कल जुमा है ना, कल देखना इन लोगों करे बाप, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी, लता अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा है। कल देखिएगा, कुछ नहीं जानता, इतर लगा के जुम्मा के दिन में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या? सोचिए, जी जी, हक है। से जिंदगी में भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, तहियात कभी रटा नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं, और तुम पढ़ता क्या है? हम लोगों को देखते हो, हम लोग बचपन से पढ़े अम्मा परा, बचपन से अली बाता पढ़े, बचपन से ही नियत नमा में रटे, तहियातो लिल्लाह है, वो सलवा तो वो तय्यबात हो, रटते गए, याद किए, उस्ताद को सुनाए, कहा बेटा पास हो गया, कल से दुरूद शरीफ याद करना, फिर उसमें मेहनत किए, फिर आयतुल कुर्सी, फिर दुआए कुनूत, फिर दुआए मासूरा, सब पढ़े, तब आज हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग ताज्जुब है, बगैर पढ़े, बगैर हम पारा छुए, बगैर अलिफ लाम खोले, बगैर अलिफ बाता देखे, बगैर मस्जिद में घुसे, बगैर मदरसा में बैठे, आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं हैं, आप लोग पक्का जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। मेरे दोस्त, अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे आवारा के तरह नहीं, बल्कि माँ बाप को देखेगा और कहेगा ए माँ, हमने जन्नत को देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलाद के लिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा।